अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोटेट टूल पे एंड रिफ्लेक्ट टूल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर में, जिसे हम आइकन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिफरेंट लोगोस भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों टूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने शेप्स में जाकर एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसका फिल कलर अभी हम ब्लैक रहने देते हैं। तो यहाँ से जब आप हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, अब आप जब इस किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है रोटेट का आइकन। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या बेशक इस पॉइंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जब हम सिलेक्शन टूल से इसको रोटेट कर सकते हैं, तो हमारे पास रोटेट लाइजर से रोटेट टूल की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल से हम इसको बड़ा करना चाहें, इसको छोटा करना चाहें, या इसका यहाँ से कलर चेंज करना चाहें, हम ये सब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक, ठीक है, अगर आप एक मखसूस एंगल पे से रोटेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोटेट टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं सबसे पहले रोटेट टूल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देखें, अब आइकन देखें, अब आप इसको कहीं भी इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है, अब अगर ये पॉइंट मैं इधर मूव करती हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अगेन इसको ठीक है, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं जब इसको स्टार को रोटेट करूँगी तो ये उस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे, देन ऐसे, ऐसे, ठीक है, इस तरह रोटेट करेगा। अब यही पॉइंट अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, तो अभी क्या होगा, मेरा जो शेप है, ये ऑब्जेक्ट कह लें, उसके अकॉर्डिंग ही रोटेट करेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ स्टार के लिए नहीं है, आपके पास कोई भी यहाँ पर शेप है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, ईच एंड एवरी कोई भी शेप है, आप उसके साथ ही काम कर सकते हैं। अब ये पॉइंट अगर उठाकर मैं एक किसी एंकर पॉइंट पर शिफ्ट कर दूँ, अब जब हम मूव करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, इसी एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था, तो ये मेरा जो स्टार है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, वो इसी पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को इस एंकर पॉइंट पे शिफ्ट करूँ, ठीक है, ये देखें शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको मूव करूँगी तो इस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर सेंटर में दे दूँ, ठीक है, यहाँ पर समझे सेंटर में है, तो अब क्या होगा, ये स्टार को इस तरफ मूव करेगा। अगर मैं इस पॉइंट के दूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है अपनी। तो अभी हम स्टार को क्या कर लेते हैं, एक छोटा स्टार बना लेते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, कि अब हमने एक स्पेसिफिक एंगल पे अगर इसे रोटेट कराना है, ठीक है, रोटेट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपके पास है आर। ठीक है, अब पॉइंट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैंने एक थोड़ा सा मूव किया, लाइक 30 डिग्री पे, ये 32 कर लें आप। ठीक है, यहाँ से मैंने मूव किया, मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो उसी एंगल पे क्या करता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। अब कंट्रोल डी का जो होता है वो रिपीट करने के लिए होता है। लाइक अगर आपने कॉपी की है तो वो कॉपी का प्रोसेस रिपीट करेगा। ठीक है, आपने अगर कुछ चीज़ डिलीट की, लाइक मैंने जैसे ये मैंने स्टार है, स्टार को मैंने कॉपी किया है। ठीक है, मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो वो कंट्रोल डी प्रेस करती रहूँगी तो वो इस चीज़ को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं इससे यहाँ से एक स्टार हम रहने देते हैं, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगेन रोटेट टूल लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, अब मैंने इसको होल्ड किया है। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये क्या होता रहेगा, सेम एंगल पे रोटेशन होती रहेगी। कंट्रोल डी का क्या मतलब है कि जो आपका एक्शन है वो क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा। तो अब हम इस स्टार को कर लेते हैं डिलीट। मैं एक यहाँ पर छोटा स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन रिपीट टूल करते हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं एक स्टार का एक सर्कल सा ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैंने पॉइंट किधर लगाया, मैं इधर पॉइंट लगाती हूँ। देन अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जब सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने इसकी एक कॉपी निकालनी है। ठीक है, तो आपने पॉइंट लगा लिया, आपने स्टार के ऊपर क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपके माउस का आइकन है वो 2 हो गया। अब क्या करें, ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये देखें आपने ड्रैग किया तो ये इसकी कॉपी कॉपी बन रही है। इस तरह कंट्रोल डी करेंगे तो ये कॉपीज क्या करती रहेंगी, बन जाएंगी। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये इसके ऊपर आ गया हम। ठीक है, अब मैं दोबारा इसकी क्या करती हूँ, एक कॉपी निकाल लेती हूँ। ठीक है, सॉरी, एक पॉइंट रिपीट करते हैं हम। अब मुझे इसकी कॉपी निकालनी है, आल्ट प्रेस किया, मैंने इसकी क्या की, कॉपी निकाली। लेकिन अगर आप साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, कॉपी निकालते हुए साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंगल पे आ रहा है। अभी आप देखें 45 के एंगल पे, मैं तो कह रही हूँ नहीं मुझे 90 के एंगल पे चाहिए। ठीक है, तो ये 90 के एंगल पे आ गया, मैं इसे अब छोड़ी। अभी 90 के एंगल में कंट्रोल डी प्रेस किया, ये भी सेम क्या है, 90 के एंगल पे है।
फिर कंट्रोल डी प्रेस किया, ये भी सेम 90 के एंगल पे, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा, ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। ऑल्ट प्रेस करना है आपने, पॉइंट लगाया हुआ है, ऑल्ट प्रेस करना है, ये पॉइंट हमारा ये हो गया। ऑल्ट प्रेस करेंगे और साथ आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ये 45 के एंगल पे आ गया, ठीक हो गया। मैंने छोड़ दिया, देन कंट्रोल डी, ये मेरे पास क्या बन गया, एक सर्कल का बन गया, जिसे आप लाइक इस तरह से हम लोगो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टार का एक लोगो हो गया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ से ग्रीन कलर रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक लोगो हो गया है। तो इसको उठाकर हम क्या करते हैं, साइड पर ले जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आपको कहा ये सेम प्रोसेस आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक शेप के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेती हूँ, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं हम। इसका कलर हम रख लेते हैं अभी रेड, ठीक है। सेम इसके साथ क्या करते हैं, रोटेट टूल लेते हैं और एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। इधर पॉइंट लगाया, अब हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। साथ हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, अब ये देखें 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे, ठीक है। अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -45 हो जाएगा, ठीक है। 45 -45, अगर मैं इधर से आगे लेके जाऊँ तो आप देख रहे हैं 90, 135, 180। तो ये एक इस तरह एक जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर एक एंगल में क्या होगा, आपका रोटेट होगा, ठीक है। तो अभी आप देखें तो ये 45 ही एंगल पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। 45, 45 प्लस 45 90, देन फिर 45 की डिग्री से ही रोटेट हो रहा है। अगर हम इस जो स्पेस है इसे कम करना चाहते हैं या इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी 45 पे रख रही हूँ। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास लाइक एक सर्कल की क्या बन गया, एक आइकन कह सकते हैं आप, बन गया, एक लोगो बन गया आपके पास, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये इनके दरमियान, ठीक है, स्पेस कम करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा। तो अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज हम छोटा करके इधर इधर साइड पे क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और सर्कल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप रोटेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, जब आप रोटेट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, साथ ही आल्ट प्रेस कर लेना। आल्ट प्रेस करेंगे तो अभी आप आइकन देखें, उसके साथ डॉट 3 डॉट्स बने। अगर मैं इस आल्ट को छोड़ूं तो ये 3 डॉट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये 3 डॉट आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट लगाने के लिए आपने जब क्लिक करेंगे तो ये साथ ही आपके पास रोटेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो पहले क्या था, 45 डिग्री के एंगल से क्या होती, रोटेशन हो रही थी 45, फिर उसमें प्लस हो रहा था 45, फिर प्लस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम एक तो प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या करते हैं, मैं कहती हूँ कि अभी मुझे 30 चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल से क्या चीज़ चाहिए, रोटेशन चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैं इसका प्रीव्यू बंद करूँ तो आप देखें पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब प्रीव्यू ऑन कर रही हूँ क्योंकि 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ आ गया। अब अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें, लाइक 60 डिग्री करना चाहें, मैं इसका प्रीव्यू बंद करती हूँ। अब आप देखें कि आ गया, यहाँ आ गया। तो 30 अभी इनफ है, लेकिन अगर आप स्पेस ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोसेस को रिपीट करती हूँ, मैं अभी यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ। आपने क्या करना है, जब आप रोटेट टूल को सिलेक्ट करना है, जब आप पॉइंट लगाने लगेंगे, ठीक है, पॉइंट, तो आपने साथ क्या करना है, ऑल्ट प्रेस कर देना। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके जो आइकन है उसके साथ 3 डॉट्स आ जाएंगे। अब आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्या हो गया, रोटेशन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। तो अभी यह डिस्टेंस है 45 जो हमने यहाँ पर देखा था। अभी इसको कम करना है आपने तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो आप इसको यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ था, अब रिव्यू ऑन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है, क्योंकि मुझे इस तरह से एक कह लें आप रिपीटिशन करानी है, कॉपीज चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, कॉपी पे क्लिक कर लूँगी, ठीक है। अब इसकी कॉपी निकल आई है। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पर आप स्पेस देखें और यहाँ पर स्पेस देखें तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से छोटा कर देती हूँ, यहाँ से इसे छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ जिसका कलर हम रख लेते हैं येलो, ठीक है। स्ट्रोक हम इसका कर लेते हैं ऑफ। यहाँ पर हम मैं लाइन सेगमेंट टूल लेती हूँ, ठीक है। तो हम लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस करके आप स्ट्रेट लाइन लगा दें, ठीक हो गया। इसका स्ट्रोक में इंक्रीज कर देती हूँ थोड़ा। अब हम इसको सर्कल के, ठीक है, ये अभी बिल्कुल सेंटर में आ गई हमारी लाइन, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, रोटेट टूल ले लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, रोटेट टूल ले लेते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, ठीक है, इसके सर्कल के अराउंड मैंने इसको घुमाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस सर्कल के मिड में एक पॉइंट लगा दिया, आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन है इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी क्या होगी, निकल आएगी। लेकिन आप जब शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ तो वो क्या होगा कि एक एंगल पे इसकी क्या बनेगी, कॉपी निकलेगी। अब आपकी मर्जी है, सिर्फ आप 90 डिग्री पे रखना चाहें, 180 पे,
90 पे, ठीक है। इस तरफ क्या आ रहा है -45 -90, देन इधर 80 डिग्री 180 डिग्री 90 एंड देन 45। तो आप यहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ से निकालना चाहिए, इट्स अप टू यू। तो मैं क्या करती हूँ -45 पे रखते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास एक सन का लाइक आइकन कह लें यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास एक सन का आइकन रेडी हो गया। मैं इसको छोटा कर देती हूँ और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने विंडो में जाना है, यहाँ पे आपके पास ब्रशेस का पैनल आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर कॉर्नर पे ब्रशेस लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पास आपके पास एरोज आ जाएंगे। यहाँ से हम एरोज ले लेते हैं, कोई भी एक हम एरो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये वाला, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं। हम ब्रश टूल से हम क्या करते हैं, ठीक है, ब्रश टूल से हम एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, या हम सीधा एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। एक कर्व में थोड़ा सा इस तरह से एरो ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रोटेट टूल लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्या करते हैं, रोटेट टूल ले लेते हैं। रोटेट टूल से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं जिसके विथ हमारा क्या करेगा, अराउंड हमारा एरो रोटेट करेगा। यहाँ पर मैंने एरो लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी निकालते हैं और इसको मूव कराते हैं, ठीक है। ये आप देखें इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आप अपने एरोज बनाकर भी अपने एरोज को रोटेट करा सकते हैं। जैसे कि आपने आइकन्स वगैरह देखे होंगे, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रोटेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये आइकन बनाया, हमने इस तरह से बनाया है, लाइक इस तरह से एक हमने क्या किया, स्टार को रोटेट किया। आप इसे लोगो भी कह सकते हैं, इस तरह से आप लोगोस भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रोटेट टूल समझ आया होगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, यहीं पे आप देखें तो रिफ्लेक्शन टूल। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्ट टूल को। तो सबसे पहले हम एक स्टार टूल ले लेते हैं। मैं एक स्टार ड्रॉ करती हूँ शिफ्ट प्रेस करके। जब आप कीबोर्ड से अपर की प्रेस करेंगे तो ये जो एंकर पॉइंट है ये ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है। जिस तरह लोअर की प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट एंकर पॉइंट जो है ये कम होते रहेंगे। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है। हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या हो, कि इसकी कॉपी बने, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक मिरर। जैसे कि हम आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक तो आप रियल में खुद होते हैं और एक जो है आपको आपकी कॉपी नजर आ रही होती है, ठीक है, मतलब आपके रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ रिफ्लेक्ट टूल। अब रिफ्लेक्शन करनी है तो मैं आर प्रेस करके, ठीक है, मैं क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें बिल्कुल इसके क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गई है। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल करूँ, प्रीव्यू बंद करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल किया, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर था मेरा, यहाँ पर सामने आ जाए, तो वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली मैं करना चाह रही हूँ। कॉपी ले लेती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं इसको क्या करती हूँ, किया, रोटेट कर लिया। अभी हम अगेन क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन टूल लेते हैं और साथ ऑल्ट प्रेस करते हैं। मैंने ऑल्ट प्रेस किया। अब यहाँ पे प्रीव्यू बंद करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली आएगा। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल टूल लेती हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो आप देखिए नीचे आ रहा है, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइकन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन टूल, ठीक है जी। इस तरह से मैंने एक हाफ टी ड्रॉ किया है, जिसका हम स्ट्रोक ले लेते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इसी तरह किसी भी टाइप का ट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन टूल लेते हैं और मैं क्या करती हूँ, इसका ऑल्ट प्रेस करके ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे वर्टिकल मिले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हल करूँगी तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा। मैं आपको एक दफ़ा कॉपी लेके भी दिखा देती हूँ, कॉपी लेती हूँ, ये इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैं फिर एक दफ़ा ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी निकाली है। अब मैं इसकी अगर लूँ तो ये कंप्लीट हो गया मेरे पास ट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रीज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक 26 स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक है। मैं ऊपर के जो टू पोर्शन है उन्हें क्या करते हैं, कर्व कर लेते हैं हम, और यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। अब ये हो गया मेरे पास हाफ सर्कल, लाइक सेमी सर्कल है मेरे पास। अब आप इसका फिल ऑन कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। एक तो ये है कि मैं इसकी ऐसे कॉपी निकालूँ, ठीक है, फिर मैं इसको रोटेट करूँ और देन इसको यहाँ पर आगे क्या करूँ, प्लेस कर दूँ। एक तो मेरे पास ये सिंपल वे है जो कि सही होगा भी नहीं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब सिंपल है, हम क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। अब मैं पाथ में और प्रेस करेंगे, साथ क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया जी। हॉरिजॉन्टली मुझे क्या चाहिए, अब हॉरिजॉन्टल आपने ये चीज़ समझनी है, ठीक है। मैं वर्टिकल निकालूंगी तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, उसका हॉरिजॉन्टल में मुझे चाहिए, ठीक है। तो
और मैं यहाँ पे कॉपी निकालूंगी तो मेरे पास ये सर्कल क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा मेरे पास। इसी तरह आपके पास ट्रेसिंग का वर्क है, तो आप कोई ट्रेस करना चाहते हैं कुछ भी चीज़, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन टूल, जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी आइकन है या ड्रेसिंग का काम आप कर रहे हैं, तो आप उसका रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, उसका डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये दोनों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इससे हम जो है आइकन भी बना सकते हैं एंड लोगो पे भी वर्क कर सकते हैं। तो मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।